स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 13 और आज डेट है 10 नवंबर 2020। आज हमें सीखना है कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। आप जानते हैं ना, आप बहुत दिनों से इंटीजर चैप्टर पढ़ रहे हैं। इंटीजर चैप्टर में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि दो इंटीजर्स के बीच में हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, यानी हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा इंटीजर बड़ा है और कौन सा इंटीजर छोटा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या समझाया गया है। इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, द इंटीजर विथ ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेटर। यानी जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जानना चाहेंगे कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो जिस नंबर की वैल्यू बड़ी होगी वही नंबर बड़ा होगा। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए, एक तरफ लिख दिया जाए नंबर 52 और एक तरफ लिख दिया जाए आपके पास नंबर 35 और दोनों के पॉजिटिव नंबर्स हों, यानी दोनों के पास ही अपने अपने पॉजिटिव साइन हो और आपसे पूछा जाए कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे 35 इज ग्रेटर। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखते हैं। If we are comparing two negative integers, then the integer with smaller numerical value is greater. अब जो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सीखा था उसी का उल्टा होता है नेगेटिव इंटीजर्स में। यानी अगर दोनों इन नंबर्स जो हमारे को दे रखे हैं वो दोनों ही अगर नेगेटिव हैं तो दोनों में जो दिखने में छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो जो नंबर दिखने में छोटा है, जैसे दिखने में कौन छोटा है यहाँ पे 45 और 65 में से दिखने में छोटा है 45, तो यहाँ पर हमारा 45 बड़ा होगा। लेकिन जब हमने पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ा था, देखो यहाँ पे पॉजिटिव 25 और पॉजिटिव 35, तो इन दोनों में से कौन बड़ा था? जो दिखने में बड़ा था वही नंबर बड़ा था। लेकिन जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो जो नंबर दिखने में छोटा होगा वो ही नंबर बड़ा होगा। तो आपको ये रूल याद रखना है। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड हमें क्या बताया गया? अगर दो इंटीजर्स हमें दिए गए हैं, इफ वी आर कंपेयरिंग one positive and one negative integer, then the positive is always greater than the negative. अगर एक नंबर पॉजिटिव है, यानी एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है 67 प्लस 67 है ना, प्लस का नंबर है ना, कोई साइन नहीं है तो, और दूसरा नंबर है -105, तो दिखने में माइनस वाला नंबर जितना भी मर्जी छोटा हो बड़ा हो, हमेशा प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर में से प्लस वाला ही बड़ा होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक तरफ लिखा हुआ है +100, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 5000, लेकिन वो है -5000, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा? 100 छोटा सा नंबर है और 5000 तो बहुत बड़ा है, लेकिन 5000 के पास क्या है? माइनस, और प्लस का नंबर कौन है? 100, तो प्लस और माइनस में से हमेशा प्लस वाला ही नंबर हमारा बड़ा होगा। आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फोर्थ में देखिए क्या बोला गया है, 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। ये तो हमें पहले से ही पता है कि नंबर लाइन में जो 0 आता है, -1 फिर उसके बाद -2 फिर -3, तो 0 इन सभी में से बड़ा होता है। सारे नेगेटिव नंबर से सबसे बड़ा कौन है? 0 है। तो यही हमें यहाँ बताया गया है, 0 इज ग्रेटर देन -6। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं हम। अगर आपको बोला जाए 0 में और -55 में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे 0 बड़ा है, क्योंकि माइनस का नंबर हमेशा 0 से छोटा होगा और 0 सबसे बड़ा होगा सारे माइनस के नंबर्स में। अगला देखते हैं। 0 इज स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव नंबर। इट मीन्स एक तरफ 0 हो और एक तरफ कोई भी बिगर नंबर हो, सपोज 99, तो दोनों में से कौन बड़ा है? 0 बड़ा है या 99? 99 बड़ा है। ठीक है, आपने पढ़ा था ना नंबर लाइन पे 0, और 0 के बाद जो भी नंबर्स यहाँ पर राइट हैंड साइड में आते हैं वो सारे बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर आते हैं वो सारे डिक्रीज होते जाते हैं। तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं, जो 5 रूल अभी हमने डिस्कस करे। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में हमें बोला गया है कंपैरिजन करने के लिए बिटवीन द नंबर्स। तो आपने तो ये पहले से ही सीखा हुआ है, तो चलो एक बार इसकी छोटी सी रिवीजन भी कर लेते हैं। सबसे बीच में होता है 0, ठीक है। 0 के जो भी नंबर राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं वो होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर, और 0 के जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? सारे नेगेटिव इंटीजर्स। 0 से जब हम राइट हैंड साइड की तरफ आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो नंबर्स बढ़ रहे हैं। देखो 0 के बाद 1 आ रहा है,
2, 3, 4, 5, 6। तो 0 से राइट हैंड साइड की तरफ जब हम नंबर बढ़ते जाते हैं तो ग्रेटर का साइन बढ़ रहा है, देखो 4, 5, 6, 7, 8 नंबर बढ़ रहे हैं ना। लेकिन जब 0 से लेफ्ट हैंड के साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं तो नंबर छोटे हो जाते हैं। 0 और -1 में कौन छोटा है? -1। ऐसे ही -2 और छोटा हो गया, -3 और छोटा, -4 और छोटा एंड -5 और छोटा। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में जाते हुए नंबर डिक्रीज करते जाते हैं। तो देखो यहाँ यही लिखा है, ऑन अ नंबर लाइन द नंबर इंक्रीजेज एज वी मूव राइट। जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर बढ़ते हैं, एंड डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड लेफ्ट। जब लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर डिक्रीज होते हैं। Hence, the order of integer is written as, इसीलिए हम इंटीजर्स को इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और डिस्कशन है जहाँ हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के बारे में। -3 और -2 दोनों माइनस के नंबर हैं, तो चलो रूल याद करो, दिखने में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं, तो इसीलिए बड़ा कौन है? -2। अगला -2 एंड -1 दोनों फिर से माइनस के हैं, तो दिखने में कौन छोटा है? 1 छोटा है, और माइनस का है तो -1 बड़ा हो गया। अगला -1 एंड 0। अब -1 और 0, एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का। तो मैंने आपको बताया था 0 तो सबसे बड़ा होता है नेगेटिव नंबर्स में, तो 0 इज ग्रेटर। अगला 0 और 1, ये तो बहुत ही ईजी है, आप सभी को पता है 1 बड़ा होता है और 0 छोटा होता है। 1 एंड 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। 2 एंड 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। तो आप ये देख पा रहे होंगे बेटा कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स हैं उन्हीं की डिस्कशन हमने यहाँ पर करी। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी आज की वर्कशीट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें अच्छे से याद रखने हैं इस इंटीजर चैप्टर को समझने के लिए। फर्स्ट देखो बेटा, पॉइंट्स टू रिमेंबर में फर्स्ट पॉइंट जो हमने याद रखना है क्या है? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अभी आपने पढ़ा ना, सारे पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव से बड़े होते हैं। जैसे कि 6 है और एक तरफ लिखा होगा -6, तो कौन बड़ा होगा? प्लस वाला 6 बड़ा होगा। 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 के साथ कभी भी हम कोई साइन नहीं लगाते, ना 0 पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, यानी 0 को कुछ दे दो या 0 से कुछ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। थर्ड पॉइंट, फार्दर अ नंबर फ्रॉम द 0 on the right of the number line greater the value, यानी 0 से राइट हैंड साइड की तरफ जितना आगे हम जाएंगे वो वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो आपने पढ़ा था ना, ये नंबर लाइन पे 0 होता है, ये 1 2 3 1 2 3, तो ये राइट हैंड साइड है 0 की, तो जितना ज़्यादा हम आगे जानते हैं नंबर बढ़ता जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितना हम जाएंगे, फर्दर अ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 एंड वैल्यू स्मॉलर। 0 है, 0 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो सारे नंबर छोटे होते जाते हैं क्योंकि सारे नंबर नेगेटिव होते जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। क्या कंक्लूजन हमें मिला, यानी क्या हमें रिजल्ट याद रखना है जो बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया है। हमने समझ लिया कि एक पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। 0 और अगर एक कोई पॉजिटिव इंटीजर दे रखा हो तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होता है। 0 और एक नेगेटिव इंटीजर में हमेशा 0 बड़ा होता है। तो देखिए अभी हमने सीखा ना, 6 लिखा हो और -8 लिखा हो तो कौन बड़ा होगा? 6, क्योंकि पॉजिटिव है। अगर 0 लिखा हो और एक तरफ लिखा हो 10 तो कौन बड़ा होगा? 10 बड़ा होगा। एक तरफ 0 लिखा हो और एक तरफ लिखा हो अगर -10 तो कौन बड़ा होगा? 0 बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर और 0 में से 0 बड़ा होता है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन, जो यहाँ नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोला गया है इन प्रैक्टिस क्वेश्चन में। आपसे बोला गया है एनसर्कल द लार्जर इंटीजर्स। जो बड़ा इंटीजर है, पेयर में आपको इंटीजर्स दे रखे हैं, दो इंटीजर्स दे रखे हैं ना, दोनों में से जो बड़ा है उसको सर्कल कर दीजिए। तो -5 और -2 फर्स्ट पार्ट में देखिए दोनों ही माइनस के नंबर है। तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों नंबर माइनस के होंगे तो दिखने में जो छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो दिखने में कौन छोटा है? -2, तो कौन बड़ा हो जाएगा? -2 दोनों में से। बी पार्ट में देखते हैं, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो बड़ा कौन होगा? पॉजिटिव नंबर। सी पार्ट 0 एंड 12, तो अभी हमने देखा ना 0 और 12 में कौन बड़ा होता है? 12 बड़ा होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है, अच्छे से पता है। अगला डी पार्ट +3 एंड -5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कौन बड़ा होगा? पॉजिटिव, सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग दीज साइन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो ये तो बहुत ईजी है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 0 एंड -3, कौन बड़ा होगा? एक 0 है और एक नेगेटिव नंबर, तो हमने पढ़ा था ना कि 0 बड़ा होता है।
एक अगर नेगेटिव नंबर हो, बी पार्ट देखो, -60 एंड -80 दोनों नंबर माइनस के हैं, तो दिखने में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो -60 इज ग्रेटर। नेक्स्ट पार्ट, -43 एंड -5 दोनों नेगेटिव हैं, फिर से दोनों के पास माइनस का साइन है, दिखने में कौन छोटा है, 5, तो यानी ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव नंबर हो तो दिखने में जो छोटा होगा वो बड़ा होता है। डी पार्ट, 40 एंड -51 40 और एक है -51, 40 प्लस का नंबर है और -51 तो माइनस का है, तो प्लस और माइनस में से कौन बड़ा होता है, हमेशा प्लस, पॉजिटिव नंबर। अब ई पार्ट, 106 एंड 80 एक पॉजिटिव है 106 और दूसरा भी पॉजिटिव है 80, तो दोनों पॉजिटिव हो तो जो दिखने में बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, यानी 106 इज ग्रेटर देन 80। एफ पार्ट, -7 एंड 5 दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कौन बड़ा होगा, पॉजिटिव वाला नंबर। क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 3 पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन 3 में हमें बोला गया है राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ठीक है, इस तरीके से हमें अरेंज करना होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो 4, -4, 6, -8, 0, इस नंबर्स में नंबर लाइन पे सबसे बड़ा कौन होगा, यानी 0 से सबसे दूर राइट हैंड साइड पे कौन बैठा होगा, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर ढूंढते हैं पहले, तो सबसे पहला सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर तो 6 है, तो यानी 6 तो सबसे लास्ट में बैठा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें सबसे छोटा भी देख लेना है, सबसे छोटा कौन है, सबसे दूर कौन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन के 8, तो यानी हम स्टार्ट कैसे करेंगे, -8 से, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा है -8। इसके बाद कौन इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, -6, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 0, फिर इससे बड़ा कौन है, 4, और फिर सबसे बड़ा कौन है, 6। देखो ध्यान से, अब नंबर लाइन पे जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो 0 से सबसे दूर कौन सा होगा, -8 होगा ना लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमने देखा था जितना ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड में जाते जाते हैं नंबर उतना छोटा होता जाता है, तो -8 फिर -6 आएगा, फिर 0, फिर 4 और 6, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। अगला पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट। इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा मतलब नेगेटिव नंबर जो दिखने में तो बड़ा हो लेकिन वो सबसे छोटा हो जाता है। तो नेगेटिव नंबर देखो कौन सा, सबसे पहले -1 और -28, दोनों में से दिखने में कौन बड़ा लग रहा है, -28, यानी सबसे छोटा कौन होगा, -28, ठीक है। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट नंबर देखो, नेगेटिव नंबर कौन सा है, -1, तो इसके बाद तो -1 को ही आना पड़ेगा। उसके बाद कौन आएगा, 7 है, 14 है और 35, हमारे पास ये 3 नंबर बच गए ना। अब 7, 14 और 35 तीनों पॉजिटिव नंबर है, तो इसको तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत जल्दी से लगा लेंगे। सबसे छोटा कौन है, 7, फिर कौन आएगा, 14, फिर कौन आएगा, 35, तो ये नंबर्स लग गए हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन आज की वर्कशीट का, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है, जहाँ पे सबसे आगे कौन लगेगा, सबसे बड़ा नंबर, फिर सबसे उससे छोटा और फिर ऐसे छोटा छोटा करते सबसे छोटा लास्ट में। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, यानी पॉजिटिव साइन वाला सबसे बड़ा नंबर। तो पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, 5 और 6, दोनों में बड़ा कौन है, 6, तो यानी सबसे पहले कौन आएगा, 6 आएगा। 6 के बाद कौन सा पॉजिटिव नंबर है, 5, तो इसके बाद आ जाएगा 5। 5 के बाद कौन सा पॉजिटिव नंबर है, कोई नहीं है, लेकिन 0 तो है, तो 0 आएगा इसके बाद। अब इसके बाद नेगेटिव नंबर शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि 0 के बाद तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब इसके बाद नेगेटिव नंबर कौन कौन से बच गए, -2 और -7। अब हमें पता है दिखने में जो बड़ा है नेगेटिव वो उतना ही छोटा है, तो यानी -2 थोड़ा सा बड़ा है -7 से, तो -7 लास्ट में चला जाएगा और -2 से पहले आ जाएगा। तो हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर फिनिश। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा नंबर आएगा सबसे आगे, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा और फिर सबसे छोटा। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो 69 दिख रहा है और प्लस का साइन भी है इसके साथ, तो यानी 69 तो सच में बड़ा है। 75 भी बड़ा दिख रहा था लेकिन वो बड़ा नहीं है क्योंकि उसके पास माइनस का साइन है। तो जो नंबर प्लस का साइन अपने पास रखता है वही बड़ा होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, 69। इसके बाद प्लस का नंबर कौन सा होगा, 64 है। फिर इसके बाद प्लस का नंबर कौन है, 28 है।
प्लस के नंबर तो हमारे ख़त्म हो गए, अब तो माइनस के नंबर रह गए। कौन कौन से रह गए? -75 एंड -42। तो दिखने में जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास इन दोनों में से कौन बड़ा हुआ? 42 बड़ा हुआ, क्योंकि जो दिखने में छोटा था वो बड़ा था। तो -42 पहले आ जाएगा और -75 हो जाएगा सबसे छोटा, क्योंकि ये माइनस का साइन है इसके साथ, इसलिए ये सबसे छोटा बन गया, सबसे बड़ा दिखने के बाद भी। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा इंटीजर्स की कंपैरिजन करना। छोटा इंटीजर कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी। आज की वर्कशीट की रिवीजन कीजिए बेटा। आज की वर्कशीट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।